आधुनिकता की चकाचौंध में जहां लोग कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं, वहीं अब नन्ही चिड़ियों की चहचहाहट पीछे छूटती जा रही है। कभी आंगनों, खिड़कियों या घरों के मुंडेरों पर सहजता से घोंसला बनाकर रहने वाली चिड़ियां अब अपना आशियाना खोजने को तरस रही हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने पक्षियों के लिए जीना मुश्किल कर दिया है। गर्मी की तपिश और गांव की गर्मी में आपको बता दें, छांव की नमी ने जैसे इनके जीवन में सुकून ही छीन लिया हो। इस संकट के दौर में बुरहानपुर के शासकीय जनजाति बालक आश्रम बहादुरपुर के बच्चों ने उम्मीद की एक किरण जगाई है। बच्चों ने पक्षियों के लिए कृत्रिम घोंसले बनाए हैं और उन्होंने घोंसला बनाना सीखा। यह मुहिम शुरू की है हर पेड़ और हर कोने में पक्षियों का भी एक सुरक्षित आशियाना हो। देखिए पक्षियों के आशियाने पर हमारी खास रिपोर्ट। बुरहानपुर ही नहीं, समूचे विश्व में आधुनिकीकरण की इस दौड़ में घर के आंगन में चिड़ियों की चहक कम हो गई है। एक दौर था जब कभी पक्षी हर घर में किसी कोने में घोंसला बनाकर रहते थे। अंडे देने के बाद जब बच्चे बड़े होते तो घोंसला छोड़कर चले जाते थे, पर ऐसा नजारा अब देखने को कम ही मिलता है। कहीं पेड़ कट रहे हैं तो कहीं अब पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। जहां पक्षी अपना घोंसला नहीं बना पा रहे हैं, गर्मी में भी पेड़ों की कमी से पक्षियों को भटकना पड़ता है। इसलिए बुरहानपुर जिले के शासकीय जनजातीय बालक आश्रम अंग्रेजी माध्यम बहादुरपुर में विद्यार्थियों को पक्षियों के रहवास के लिए कृत्रिम घोंसला बनाना सिखाया जा रहा है। आश्रम के अधीक्षक सुरेश कराडासी, प्रधान पाठक मनीषा बिडियारे, शिक्षिका नीता मोदी एवं हेमलता दीवानी के मार्गदर्शन पर उन्हें ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह घोंसला केले के जड़ों के रेशों से बनाया जा रहा है, जो चिड़ियों के लिए आकर्षण होता है और इस कृत्रिम घोंसले को चिड़िया प्राकृतिक घोंसला समझकर इसमें अंडे देती है। छात्र श्याम ने बताया कि कैसे इन घोंसलों को बनाने के लिए केले के रेशे का उपयोग किया जाता है। छात्रों ने बताया कि इन घोंसलों को पेड़ घर के कोने या फिर अन्य सार्वजनिक जगहों पर रख देते हैं जहां पर चिड़ियां आती हैं। इसके आसपास किसी पात्र में पानी भी रख देते हैं ताकि इस गर्मी में पानी के लिए उन्हें भटकना ना पड़े। इस आश्रम में भी अंदर एवं बाहर यह घोंसला बनाकर रखे गए हैं, जहां चिड़ियों की चहचहाहट से हॉस्टल गूंजने लगा है। लाया सर ने, हमने कंघी से उसको चिनाया, फिर उसका वेस्ट निकला, उससे हमने उसको फिर जमाया, फिर उसके ऊपर बलून लगाया और उसके ऊपर चोटी बनाई। ये करके बलून को तैयार किया और उसके ऊपर केले का रेशा चिपकाया और धागे से लपटा और फिर गम को बाल्टी में मिक्स किया और डुबाया और सूखने को ये डाल दिया। एक घोंसला बनाने में कितना समय लगता है आपको? 15-20 मिनट लग जाते हैं। अब तक कितने घोंसले बनाए आपने? 20 बना दिए हैं। ये बना के कहाँ लगाया आपने? पेड़ों पर टांग देते हैं। क्या फायदा है इससे? इससे चिड़ियों को गर्मी में तकलीफ न है, बनाने में तकलीफ न है। किससे प्रेरणा मिली थी आपको? सर ने बताया था। क्या नाम आपका? श्याम। वहीं अधीक्षिका सीमा का कहना है कि बच्चों ने ये घोंसले पेड़ों पर, घरों के कोनों में और सार्वजनिक स्थलों पर लगाए हैं। इतना ही नहीं, वे पास में पानी का पात्र भी रखते हैं ताकि गर्मी में चिड़ियों को प्यास से राहत मिल सके। आश्रम के भीतर और बाहर बने इन घोंसलों में अब चिड़ियों ने अपने अंडे देना शुरू कर दिया है। उनमें से बच्चे निकल चुके हैं और उनके कोमल पंखों की फड़फड़ाहट और चहक ने हॉस्टल को जीवंत कर दिया है। हुआ था, मेरे यहाँ पंखे के ऊपर चिड़िया ने अंडे दे दिए थे और घोंसला बना दिया था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर उसके अंडे हैं या उसका घोंसला है। मैंने जैसे ही स्विच दबाया, चिड़िया नीचे गिर गई, उसके अंडे भी टूट गए। वो देख के मुझे बहुत दुख हुआ। फिर उस दिन से मैंने ठान लिया था कि इन चिड़ियों के लिए मैं कोई अच्छी जगह सेफ, जहाँ पे वो अपना घर खुद स्वयं का, केवल वो उन्हीं का घर है, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, ऐसा काम करूँगी। और फिर मैंने ये देखा कि केले का रेशा अपने जिले में बहुत इजीली अवेलेबल है। केले का रेशा खरीद के लाई, बच्चों को बैठ के सिखाया और बच्चों की भागीदारी से घोंसले तैयार करके हम पेड़ों पे लटका रहे हैं, जिसमें चिड़िया आके बस भी रही है और उनके बच्चे भी सेफ है। कितने घोंसले बनाए अब तक? 20-25 घोंसले बन चुके हैं सर। क्या कोई लक्ष्य रखा है घोंसले बनाने का? जी सर, जब तक हमारे पास जितना समय रहेगा हम घोंसले बनाएंगे और गर्मी में और लोगों को भी बांटेंगे ताकि वो भी अपने घरों पे व्यवस्था कर सके पक्षियों की। एक घोंसला बनाने में बच्चों को कितनी मेहनत लगती है? 15 से 20 मिनट में एक घोंसला तैयार हो जाता है, एक ग्रुप बना के मिल के अगर बनाता है तो।
यदि इस दौरान यदि कोई सामाजिक संस्था आपसे घोंसला बनाने की अपील करता है या आपको काम देता है तो क्या करेंगे आप? जी जरूर करेंगे। ये एक बहुत अच्छा काम है। अगर वो हमको रॉ मटेरियल जो मिलता है अवेलेबल करवा दे तो हम अपने श्रमदान से उनको बना के दे सकते हैं। जैसे देखा जाता है कि कई बार लोग जो है बेजुबान जानवरों के लिए वो व्यवस्था नहीं करते, उन लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? सर ये प्रकृति सभी के लिए है। सभी के लिए प्रकृति ने एक व्यवस्था बना के रखी है। लोगों ने जंगलों की अंधाधुंध कटाई करके आज पक्षियों की ऐसी नौबत लाई है कि वो अपने घरों में ही शरण लेने के लिए आ रहे हैं, वहाँ भी लोग उनको जगह नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही नैतिक काम है और हम भी हमारे बच्चों में भी ये नैतिक गुणों का विकास करने के विषय से ही मतलब इनको ये सब चीजें सिखा रहे हैं, ताकि आगे भविष्य में जब ये बच्चे बड़े हो तो पक्षियों के प्रति इनमें अवेयरनेस रहे और उनके लिए ये व्यवस्थाएं बना के रखे। आपका नाम? मैं सीमा करोड़ा। यह दृश्य न केवल आंखों को सुकून देता है बल्कि दिल को भी छू जाता है। जब नन्हे हाथों से बनाए गए घोंसलों में नन्ही जानें सांस लेती हैं, तो यह केवल एक संरक्षण नहीं बल्कि एक इंसान और प्रकृति के बीच स्नेह भरा संवाद होता है। यह पहल एक उदाहरण है कि अगर नियत साफ हो और सोच संवेदनशील हो तो बदलाव संभव है। चिड़ियों की यह चहक हमें याद दिलाती है कि जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जिनके बिना ये धरती